स्वागत है आपका भगवत गीता जीवन यात्रा में। ये कोई साधारण पाठ नहीं है, ये एक गहरी यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां हम धीरे धीरे अपने भीतर के अर्जुन से मिलते हैं और कृष्ण की आवाज को सुनते हैं। ये केवल धर्म ग्रंथ की बात नहीं है, ये जीवन की बात है, ये रोजमर्रा के संघर्षों की बात है, ये उस पल की बात है जब हम हार मानने लगते हैं और तभी कोई आवाज हमें भीतर से पुकारती है। कल्पना कीजिए, युद्ध का मैदान, कुरुक्षेत्र, सामने हजारों सैनिक, शंख बज चुके हैं, रथ सज चुके हैं, घोड़े हिनहिना रहे हैं, तलवारों की चमक दूर तक दिखाई दे रही है और इस शोरगुल के बीच खड़ा है अर्जुन। अर्जुन, वह योद्धा जिसे कभी किसी ने हारते नहीं देखा, जिसने अपने जीवन में युद्ध को खेल की तरह लड़ा, जिसने अपने धनुष से बड़े बड़े राक्षसों को परास्त किया। वही अर्जुन आज अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर टूट रहा है। उसकी आंखें नम हैं, उसका शरीर कांप रहा है। वह कहता है, हे कृष्ण, मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरा पूरा शरीर थरथरा रहा है। हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने ही भाइयों, अपने ही गुरुओं, अपने ही रिश्तेदारों पर बाण कैसे चला सकता हूँ? यह युद्ध मुझे जीत कर भी हार का अनुभव देगा। सुनिए ध्यान से, अर्जुन की यह स्थिति केवल रणभूमि की नहीं थी। यह स्थिति हर उस इंसान की है जो किसी कठिन मोड़ पर खड़ा हो। सोचिए, कितनी बार आपने भी ऐसा अनुभव किया होगा जब कोई निर्णय आपके सामने था लेकिन हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था और दिमाग कह रहा था, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। जीवन में हर कोई अर्जुन बनता है, कभी करियर के चुनाव में, कभी रिश्तों की उलझन में, कभी अपने डर और असुरक्षा के बीच। हम सबके जीवन में एक ना एक कुरुक्षेत्र होता है जहां हमें अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। अब सोचिए, अर्जुन को देखकर कृष्ण क्या करते हैं? वे चुप रहते हैं, वे तुरंत ज्ञान नहीं देते, वे अर्जुन को बीच में नहीं रोकते, वे बस सुनते हैं। अर्जुन को रोने देते हैं, अर्जुन को बोलने देते हैं, क्योंकि जब तक मन में जमा सारा बोझ बाहर नहीं निकलता, जब तक आंसू बह नहीं जाते, तब तक भीतर जगह नहीं बनती। और जहां जगह नहीं होती, वहां ज्ञान ठहरता नहीं। ये गीता का पहला सबक है, मौन, सुनना, अपने मन को हल्का करना। अर्जुन का यह डर केवल एक योद्धा की कमजोरी नहीं है, ये हर इंसान की सच्चाई है। जब कोई बड़ा निर्णय सामने आता है तो दिल और दिमाग की खींचतान शुरू हो जाती है। एक ओर कर्तव्य खड़ा होता है और दूसरी ओर रिश्तों का बोझ। एक ओर सही रास्ता दिखाई देता है और दूसरी ओर डर की दीवार। सोचिए, जब आपने पहली बार कोई कठिन फैसला लिया था, शायद करियर बदलने का, शायद किसी रिश्ते को छोड़ने का, शायद किसी नए शहर में जाकर शुरुआत करने का, उस समय भी दिल ने आपको रोका होगा, आंखें नम हुई होंगी, पैर भारी लगे होंगे और मन ने कहा होगा, क्या मैं सही कर रहा हूं? यही स्थिति अर्जुन की है। वह केवल युद्ध से नहीं डर रहा, वह परिणामों से डर रहा है। वह सोच रहा है, अगर मैंने अपने ही भाइयों को मार दिया तो क्या मैं जीत पाऊंगा? अगर जीत भी गया तो क्या यह जीत खुशी देगी? और यही सवाल हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी पूछता है। जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर का नहीं, भीतर का है। तलवारों और धनुष से नहीं, बल्कि विचारों और भावनाओं से। यही कारण है कि गीता केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह मन की कहानी है। यह उस पल की कहानी है जब हम अपने ही निर्णयों से टूट जाते हैं। अब सोचिए, कृष्ण इस स्थिति में क्या करते हैं? वे अर्जुन को डांटते नहीं, वे उसे कायर नहीं कहते, वे सिर्फ सुनते हैं। ये बहुत बड़ा सबक है। जीवन में कई बार हम चाहते हैं कि कोई हमें तुरंत समाधान दे दे, लेकिन सच्चा समाधान तभी आता है जब पहले दिल का बोझ हल्का हो, जब हम अपने भीतर का डर बाहर निकाल दें। इसीलिए कृष्ण चुप रहते हैं, वे अर्जुन की हर बात सुनते हैं, वे उसे बोलने देते हैं, क्योंकि जब तक भीतर का सारा डर बाहर नहीं आएगा, तब तक सच्चा ज्ञान उतर नहीं पाएगा। सोचिए, अगर आपके जीवन में कोई है जो बस आपको सुन ले, बिना टोके, बिना रोके, तो कैसा लगेगा? हल्का, मुक्त। यही अनुभव अर्जुन को मिल रहा है, यही अनुभव हमें भी मिलना चाहिए। गीता का यह हिस्सा हमें यह सिखाता है कि डरना गलत नहीं है,
सवाल करना गलत नहीं है। अपने दिल की उलझनों को स्वीकार करना ही सच्चाई की शुरुआत है। अर्जुन प्रश्न कर रहा है, वह अपने डर को स्वीकार कर रहा है और यही उसे विशेष बनाता है। कृष्ण मौन है। ये मौन साधारण मौन नहीं है। ये वह मौन है जो भीतर तक सुनता है। जब कोई हमें सचमुच की ध्यान से सुनता है तो हमें अपनी बात कहने का साहस मिलता है। अर्जुन को वही साहस मिला। सोचिए, अगर कृष्ण उस समय तुरंत बोल देते हैं, अर्जुन ये सब छोड़ो और युद्ध करो, तो क्या अर्जुन सुनता? नहीं, उसका मन भरा हुआ था डर, मोह, प्रेम और उलझनों से। एक भरे हुए बर्तन में नया जल नहीं डाला जा सकता, पहले उसे खाली करना पड़ता है। यही कारण है कि कृष्ण ने मौन को चुना। जीवन का पहला सबक यही है, अपने मन को खाली करो। जब तक आप अपने भीतर के डर को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक ज्ञान आपके भीतर जगह नहीं बना पाएगा। अब अपने जीवन को देखिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने किसी को अपने मन की बात कही और अचानक हल्का महसूस किया। कभी कभी हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें सलाह दे, लेकिन सच तो ये है कि हमें केवल कोई चाहिए जो हमें ध्यान से सुन ले। सुनना ही चिकित्सा है, सुनना ही उपचार है। कृष्ण यही कर रहे हैं। वे केवल सुन रहे हैं। वे अर्जुन को रोने दे रहे हैं। वे उसे अपनी कमजोरी स्वीकार करने दे रहे हैं और यही मौन आगे चलकर अर्जुन के जीवन को बदलने वाला है। इस मौन से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में ऐसे क्षण चाहिए जहां हम अपने भीतर का बोझ हल्का करें। कभी डायरी में लिखकर, कभी किसी दोस्त से बात करके, कभी ध्यान में बैठकर, क्योंकि जब तक हम खुद को व्यक्त नहीं करेंगे तब तक हम मुक्त नहीं होंगे। गीता हमें यह सिखाती है कि प्रश्न करना पाप नहीं है, डरना कमजोरी नहीं है। सच्ची ताकत तब आती है जब हम अपने डर को स्वीकार करते हैं। अर्जुन वही कर रहा है। वह कृष्ण के सामने अपने आंसू बहा रहा है और यह आंसू ही उसकी शक्ति बनने वाले हैं। कभी आपने गौर किया है, जब बारिश होती है तो धरती पहले गीली होती है, फिर ही बीज अंकुरित होते हैं। आंसू भी वैसे ही हैं। पहले दिल को गीला करते हैं और फिर भीतर का बीज, ज्ञान का बीज अंकुरित होता है। अर्जुन के आंसू उसके जीवन में ज्ञान का नया बीज बो रहे हैं। अर्जुन की बातें खत्म नहीं हुई थी। उसका दिल अभी भी भारी था। आंसू बह चुके थे, पर भीतर का शून्य और सवाल अब भी बाकी थे। वह सोच रहा था, अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो लोग मुझे कायर कहेंगे। अगर युद्ध करूंगा तो अपने ही परिवार का विनाश कर दूंगा। कृष्ण, आखिर मैं किस ओर जाऊं? कृष्ण अब भी मौन थे, लेकिन वह मौन कोई खालीपन नहीं था। वह मौन एक दर्पण की तरह था। अर्जुन अपनी ही उलझनों को कृष्ण की शांति में देख पा रहा था। मौन का यही चमत्कार है। जब सामने वाला शांत होता है तो हम अपने भीतर की आवाज सुन पाते हैं। सोचिए, कितनी बार आपके जीवन में ऐसा हुआ होगा कि जब आप सबसे ज्यादा परेशान थे, तब किसी ने आपको केवल शांत होकर सुना। उस सुनने ने ही आपको सहारा दिया, बिना किसी शब्द के। केवल मौन ही आपको यह विश्वास दिला गया कि आप अकेले नहीं हैं। गीता का यह क्षण हमें यही सिखाता है। पहचानो कि तुम्हारा असली युद्ध बाहर का नहीं, भीतर का है। अर्जुन के सामने असंख्य योद्धा खड़े थे, पर असली लड़ाई उसकी अपनी सोच के भीतर थी। और यही बात हमारे जीवन में भी सच है। बाहर की परिस्थितियां चुनौती देती हैं, लेकिन असली संघर्ष हमेशा भीतर के डर और मोह से होता है। अब एक पल रुकिए और अपने मन से पूछिए, आपका कुरुक्षेत्र कहाँ है? कौन सा निर्णय है जो आपको भीतर से तोड़ रहा है? कौन सा डर है जो आपको रोक रहा है? याद रखिए, डर से भागना समाधान नहीं है। डर को पहचानना ही समाधान की शुरुआत है। अर्जुन ने अपने डर को पहचाना, स्वीकार किया और उसी ने उसे कृष्ण की ओर खींचा। कल से कृष्ण बोलेंगे। वे अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताएंगे। लेकिन आज केवल एक काम करना है, अपने भीतर के डर को देखना, उसे दबाना नहीं, उसे छिपाना नहीं, केवल पहचानना। क्योंकि जिस दिन आप अपने भीतर के डर को पहचान लेंगे, उस दिन से ही नया जीवन शुरू होगा। अर्जुन मौन में खड़ा था, लेकिन उस मौन में ही उसकी आत्मा कांप रही थी। वह सोच रहा था, अगर यह युद्ध धर्म का है तो क्यों मुझे इतना भारी लग रहा है?
अगर यह युद्ध सही है तो क्यों मेरा मन बार बार पीछे हटना चाहता है? कृष्ण ने अब भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि अर्जुन को अभी और खाली होना था। कभी कभी सच्चाई तुरंत नहीं उतरती। पहले हमें अपने भ्रम, अपने डर, अपने मोह को पूरी तरह बाहर निकालना पड़ता है। सोचिए, जैसे कोई बर्तन जिसमें कड़वा जल भरा हो, उसमें मीठा जल डाल दें तो स्वाद कैसा होगा? न तो पूरी तरह मीठा और न पूरी तरह कड़वा। सही स्वाद तब आएगा जब पहले बर्तन को धोया जाए, खाली किया जाए। अर्जुन का मन भी वैसा ही था, कड़वाहट, मोह और भ्रम से भरा हुआ। कृष्ण इंतजार कर रहे थे कि अर्जुन पहले अपने भीतर को खाली करे। यह हमें एक गहरी शिक्षा देता है। हम सब चाहते हैं कि जीवन में तुरंत उत्तर मिल जाए, कोई हमें रास्ता दिखा दे, लेकिन जब तक हम अपने भीतर का बोझ हल्का नहीं करते, तब तक कोई भी सलाह हमें छूती नहीं। ज्ञान हमेशा तभी ठहरता है जब मन साफ और तैयार हो। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन को देखिए। कितनी बार आपने जल्दी में, उलझन में, डर के दबाव में कोई निर्णय लिया और बाद में पछताया? वह इसलिए हुआ क्योंकि आपका मन साफ नहीं था। मन भरा हुआ था डर से, चिंता से, दूसरों की राय से। और जहां मन भरा होता है वहां सत्य की आवाज सुनाई नहीं देती। गीता का पहला अध्याय यही कहता है, पहले अपने मन को खाली करो, अपने डर को बाहर निकालो, अपने आंसुओं को बहने दो, अपने भीतर की उलझन को स्वीकार करो और फिर इंतजार करो। क्योंकि जब मन खाली हो जाता है तभी कृष्ण बोलते हैं। अर्जुन उस मौन में खड़ा था और कृष्ण उसे ध्यान से देख रहे थे। युद्ध की ध्वनि गूंज रही थी, पर उस गूंज के बीच यह मौन और गहरा था। यही मौन गीता की नींव बना, और यही मौन आपके जीवन की नींव भी बन सकता है। आज रात जब आप अकेले हों तो अपने मन से यह सवाल कीजिए, मेरा अर्जुन किस बात से कांप रहा है? कौन सा कुरुक्षेत्र मेरे भीतर है? जब आप यह सवाल करेंगे तो जान लीजिए वही आपकी यात्रा की शुरुआत है। कल जब कृष्ण बोलेंगे तब वह उत्तर भी आपके भीतर गूंज उठेगा। अर्जुन थका हुआ था, उसकी आत्मा प्रश्नों से भारी थी, पर यह थकान बेकार नहीं थी। कभी कभी टूटना ही निर्माण की शुरुआत होता है। जैसे मिट्टी को तोड़ा जाता है तभी उसमें बीज डाला जा सकता है। जैसे पत्थर को काटा जाता है तभी मूर्ति उभर सकती है। अर्जुन का यह टूटना उसकी नई शक्ति का जन्म था। जीवन भी हमें तोड़ता है, कभी परिस्थितियां हमें तोड़ती हैं, कभी लोग, कभी हमारे अपने ही डर। लेकिन यही टूटन हमें नया आकार देती है। अगर हम इस टूटन को समझें, स्वीकार करें और भीतर से सीखें, तो वही टूटन आगे चलकर हमें और मजबूत बना देती है। आज अर्जुन अपने सबसे कठिन क्षण में था। उसका धनुष नीचे गिर गया था, उसका शरीर कांप रहा था, उसका मन हार मान चुका था। लेकिन यही हार उसे कृष्ण तक ले जा रही थी। यही हार उसे सच्चे ज्ञान के लिए तैयार कर रही थी। आपके जीवन में भी जब सब कुछ बिखरता लगे, जब सब कुछ हाथ से निकलता लगे, तो डरिए मत, क्योंकि वही क्षण आपके भीतर सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। याद रखिए, अंधकार सबसे गहरा तब होता है जब सूरज उगने वाला होता है। गीता हमें यही बताती है। अर्जुन का टूटना अंत नहीं था, वह बस शुरुआत थी। कृष्ण मौन थे, लेकिन वह मौन एक बीज बो रहा था। कल वही मौन वाणी बनेगा, कल वही मौन ज्ञान बनेगा, कल वही मौन गीता के पहले उपदेश में बदल जाएगा। आज का दिन यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन यह अंत नहीं, बल्कि एक तैयारी है। अपने मन को साफ करो, अपने भीतर की उलझन को देखो और कल के लिए तैयार रहो, क्योंकि कल कृष्ण बोलेंगे और उनके शब्द केवल अर्जुन के लिए नहीं,